3 से 5 नंबर बढ़ा सकते हैं आप इंग्लिश में सही स्ट्रैटेजी से पेपर को अटेम्प्ट करके। तो क्या करना है, सारे जितने भी कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं लास्ट में अटेम्प्ट करने हैं और इसी सीक्वेंस में। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस को आंसर करते वक्त वर्ब, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और प्रीपोजिशन के रूल को खासकर ध्यान रखें। एसबीआई हमेशा ट्रिकी क्वेश्चंस पूछता है तो आपको डायरेक्शंस और ऑप्शंस दोनों पे ध्यान देना है। रीजनिंग में अगर मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हो तो पेपर अटेम्प्ट करने की 2 स्ट्रैटेजीज। सबसे पहले आप मिसलेनियस टॉपिक सारे के सारे सॉल्व करो और सारे पजल्स आखिरी में सॉल्व। अगर आपने अभी तक सारे के सारे मॉक टेस्ट इसी अप्रोच के साथ दिए हैं तो ये अप्रोच आपको बहुत अच्छे से आ रहा। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि पजल को आखिरी में रखने पर पजल सॉल्व तो हो जाती है बट उसके क्वेश्चन के आंसर जब मार्क करने जाते हैं तो वहां पर टाइम खत्म हो जाता है, तो आप ये अप्रोच फॉलो कर सकते हो। मिसलेनियस क्वेश्चन में एक आपका सबसे फेवरेट टॉपिक जो है उसके क्वेश्चंस आखिरी में रख दीजिए, फिर पजल सॉल्व करिए और जो फिर आखिरी में आपने अपना मिसलेनियस फेवरेट टॉपिक छोड़ा था, जब पेपर में आखिरी के 2 मिनट्स बचे होंगे तो ये टॉपिक आप सॉल्व कर सकते। ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ आप तभी फॉलो करिएगा, ये अप्रोच सिर्फ तभी फॉलो करनी है जब आपने इस अप्रोच के ऊपर कम से कम 8 से 10 मॉक टेस्ट दिए हैं और उसमें ये अप्रोच सही बैठ रही है। अगर आपने ये अप्रोच फॉलो नहीं करी है तो यही अप्रोच आपके लिए है। अगर आपका मैथ्स नॉर्मल है तो आप लोगों की स्ट्रेटेजी होना चाहिए, सबसे पहले स्पीड मैथ्स कंप्लीट करेंगे, स्पीड मैथ में सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद नंबर सीरीज या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डीआई अगर इजी होता है तो डीआई को पहले करना है, उसके बाद अर्थमेटिक, और अगर डीआई टफ होता है तो उसको लास्ट में करेंगे। और जिन बच्चों का मैथ स्ट्रांग है, जैसा पेपर का पैटर्न जैसा फ्लो रहेगा वैसे ही आपको करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको स्किप करना है, आपके अटेम्प्ट ज्यादा हो जाएंगे।